तो चलिए आप सभी आज देखेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला पीएच स्केल कहते किसको है। तो पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकता मापने वाला का है एक पैमाना है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। देखिए पीएच स्केल से हम लोग क्या करते हैं, तो कौन सा अम्ल है, पीएच स्केल से हम लोग अम्ल और क्षारक मापते हैं। तो इसलिए एक विकसित किया गया जिसको हम लोग पीएच एक स्केल कहते हैं। जैसे हम लोग स्केल मैथ में ज्योमेट्री बॉक्स में देता है मापने के लिए, उसी तरह से इसमें मापना है कोई चीज जिसमें कि अम्ल मापेंगे और क्षारक, कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। तो पीएच स्केल से ही पता चलता है। तो हम लोग पीएच स्केल की परिभाषा समझ गए ना, कि अम्ल और क्षारक को माप करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो सबसे पहले पीएच स्केल को किसने खोजा था, तो पीएच स्केल का खोज 1909 में सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, सोरेनसन वैज्ञानिक। तीसरा पॉइंट है पीएच स्केल से संबंधित, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पीएच स्केल का जो पैमाना है उसको बता रहे कहाँ से कहाँ तक पीएच स्केल होता है। तो ध्यान देंगे, देखिए पीएच स्केल ध्यान देंगे, पीएच स्केल का होता है 0 से, ठीक है, 0 से कहाँ तक होता है 7, और यहाँ तक का होता है 14। तो पीएच स्केल 0 से शुरू होता है 14 तक अंत होता है। तो हम पूछता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कहाँ से बताएंगे, 0 से 14 तक। तो देखिए अब अगर 7 से पीछे आएगा अगर, तो कितना होगा, अगर देखिए 7 है तो पीएच उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। इसका कोई क्या होगा, इसका कोई स्वाद नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे 14। इधर है तो क्या होगा, 7 से अधिक हो गया तो क्या बोलेंगे, क्षारक, और 7 से कम हो गया तो क्या बोलेंगे, अम्ल। यही चीज हम लोग मापते हैं पीएच स्केल से, ठीक है। तो 7 से कम हो गया तो हम बोलेंगे क्षारक, और 7 आ गया तो बोलते हैं उदासीन, यानी कोई इसका क्या होगा, कोई स्वाद नहीं होगा। तो जो किसका स्वाद नहीं होता है, जल का। जल जो पानी है उसका कोई स्वाद होता है नहीं, तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता, क्योंकि पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसी चलते इसका उदासीन होता है। इसमें इसका ना कोई गंध होता है, ना कोई रंग होता है, ना कोई कलर होता है। इस तरह से हम लोग मापते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल इस तरह से एक पैमाना है। आप लोग क्या करते हैं, इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं और देख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले पीएच मान को कौन खोजा था, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। पीएच स्केल सबसे पहले कौन खोजा था, सोरेनसन वैज्ञानिक, जो 1909 में। और पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। अगर 7 से कम होगा तो, अगर 7 से कम होगा तो क्या बोलेंगे उसको, 7 से कम होगा तो उसको बोलेंगे अम्ल। और 7 अगर 7 रहेगा पूरा पूरी तो 7 के बराबर रहने पर हो जाएगा उदासीन, इसका कोई स्वाद नहीं होगा, उदासीन। 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक होने पर हो जाएगा क्षारक, या क्षार कहते हैं। यानी क्षारक मतलब कड़वा, अम्ल मतलब खट्टा। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं अब। और चले और आगे बढ़ते हैं। और पीएच मान किसका कितना कितना होता है उसको हम बताएंगे। अब किसका किसका कितना पीएच मान होता है वो हम आप लोग को बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पीएच मान किसका किसका। देखिए पहला में है, पहला पॉइंट है कि पीएच मान कहाँ होता है, 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक मापा जाता है। पीएच मान कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। दूसरा पॉइंट है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। उसी तरह से नमक का पीएच मान कितना होता है, ये भी एक 7 होता है। रक्त यानी खून का पीएच मान कितना होता है, ये भी 7.4। अब बताइए कि 7.4 है तो क्षारक है कि अम्ल है, तो क्षारक है, कड़वा है। खून को हम लोग पी सकते हैं नहीं। वीवीआई क्वेश्चन ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे याद रखिएगा। आंसू का पीएच मान कितना होता है, ये भी 7.4।
का होता है, एवी का है, एक क्षारक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। तो देखिए सबका ट्रिक भी होता है, एक बार ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब पीएच मान जो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, नहीं तो अभी यहाँ भी बता सकते हैं। जिससे देखिए साथ साथ तीनों का देख रहे हैं पीएच मान, तीनों का साथ साथ है ना, तो साथ साथ तो गाना सुने आप लोग, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो सात समुद्र पार इसका मतलब याद रखना सात सात का है, जल का पीएच मान 7। थोड़ा सा अपना ट्रिक लगावल जाता है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सॉलिड बैठ जाए। सात समुद्र पार इसका मतलब 7 के साथ। अगर यहाँ अगर 7 पॉइंट हम इस तरह के जीरो, अगर 7 पॉइंट अगर जीरो बैठा दे तो क्या मतलब है? 7 के पार आप लोग समझ, लेकिन 7 कहलाएगा, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है। हम लोग सात समुद्र पार के मतलब कि पॉइंट लगा दिए, तब अब समझ में आएगा ना कि 7 होता है। ये तीनों बैठ के ट्रिक पर 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, तो ये गाना पे हो गया तीनों। जल का पीएच मान 7, नमक का 7, खून का 7.4। अब उस तरह से आंसू का पीएच मान भी यहाँ पे देखिए, ये भी तो वही है 7 समुद्र, चारों का चारों आपका ट्रिक पर बैठ गया। आगे समझ में, जो भी 7 समुद्र पार तो साथ साथ याद रखा। नींबू, अब देखिए नींबू है तो नींबू के लिए एक अलग है, एक बहुत सा पुराना गाना है, मनोज तिवारी का गाना आप लोग सुने हैं। ये गाना नहीं कि नींबू खरबूजा भाई, ये मत, ये ध्यान नहीं देना है, वो अभी नया ट्रेंडिंग में, वो सबसे पुराना गाना था। एगो नींबू दो चार गो मिर्ची, गाना से एगो नींबू दो चार गो मिर्ची लटकाला अपना चोटी में, हीरोइनिया पर गाता है गाना। तो हीरोइनिया सही में नींबू चोटिया में लटकेले रहती है, तो बहुत पुराना गाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नींबू का पीएच मान का एगो नींबू दो चार मिर्ची, देखिए 2 और 4 है। एक नींबू का पीएच मान कितना हुआ? 2 4, तो एक नींबू 2 4 मिर्ची, 2 4 मिर्ची हो गया दूध। अब देखिए दूध का पीएच मान हो गया, नींबू का याद हो गया होगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। समुद्र का पीएच मान कितना होता है? समुद्र का जो जल है उसका कितना? 8.5 होता है खरा। जानबे करते कितना खरा लगता है, समुद्र के जल से ही नमक बनाया जाता है। ठीक है। अब मानव मूत्र, मानव के मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया। यूरिया के मतलब एक ही स्थान पर अगर करेंगे तो देखिएगा आप लोग कि घर दीवार जहाँ पे होता है, अगर स्कूल में जाइएगा तो जो बच्चे जहाँ पर करते हैं स्कूल का बाउंड्री भी ढहा जाता है, ध्यान देते होंगे आप लोग। इसमें उसमें क्या पाया जाता है कि ढह गया दीवार, इसका मतलब यूरिया। यूरिया मतलब खास समझता है ना कि अगर एक ही यूरिया को अगर गेहूं में धान में अगर एक के बार जाके एक बोरा छीड़ दिया, एक जगह रख दिया, तो वहां पे क्या होगा? धान उन सब जरा देगा। इस चलते लिमिट में डाला जाता है। अगर 5 कट्ठा खेत है तो 5 कट्ठा के लिए अपना एक लिमिट होता है, किसान लोग जानते हैं कितना छिड़कना है। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा खेत 1 कट्ठा उसमें 10-20 बोरा जाकर डाल दिए, बहुत धान जल्दी हो जाएगा तो सब जल जाएगा। तो यूरिया होता है। समुद्र का जल का पीएच मान 8.4 हो गया, सॉरी 8.5। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक हो सकता है। अम्लीय वर्षा किसको बोलते हैं? अम्लीय वर्षा होता है 5 के लगभग, कहीं कि 6 भी होता है लगभग, में लिखा हुआ है। तो अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा जब होगा ना, तो अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से अगर कम हो जाता है, अभी अम्लीय वर्षा भी आप लोग को पढ़ा रहे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अम्लीय वर्षा क्या होता है कि 5.6 से जिसका पीएच मान कम हो जाता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा जब, अम्लीय वर्षा मतलब पानी जी, अम्लीय यानी 5.6 से पानी गिरने लगे तो क्या होता है? नुकसान करता है। जैसे अभी देखिए, अभी जिस समय मौसम है, क्या बोल रहा है, अभी तुम लोग के गेहूं काटना है, सब बांध रहा है, बोझा पानी गिर रहा है, बता बोझा पानी, ये सब पानी उसको बर्बाद ना कर रहा है। अगर अभी पानी की कोई जरूरत नहीं है तो जितना भी गेहूं है, जितना भी रहर लगा हुआ है, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। इस चलते पानी का पीएच मान अगर जो जिसका क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा जब होगा तो खेतों का फसल बर्बाद हो जाता है, घर नुकसान करने लगे। जैसे ताजमहल जानते हैं किस संगमरमर का टाली से बना हुआ है, संगमरमर का पत्थर का बना, संगमरमर का पत्थर भी काला होने लगता है जब अम्लीय वर्षा होता है तब। तो नुकसान बहुत सारा होता है। तो अम्लीय वर्षा भी आगे बताएंगे। तो अम्लीय वर्षा का लगभग कितना होता है? 5। दही का पीएच मान कितना होता है? दही का पीएच मान 6 होता है। और आगे बढ़िए, शराब। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। तो पीने के बाद जानबे करते हैं शराब में कैसे कैसे लोग गांव घर में करते हैं ड्रामा। कितना लोग का पीने के बाद नशा होता है, कितना लोग का नशा नहीं होता, पीने के बाद आराम से सोएगा, लेकिन नशा नहीं है। जो आदमी का आदत हो गया पीने के बाद गाली गलौज करेगा गाँव समाज में, अधिक बोलेगा। लेकिन एक बात सच्चाई है, दारू पीने के बाद आदमी सच बोलता है। कि तुम लोग आजमाए हो, अगर आदमी को सच बोलवाना है तो दारू पिया दो, हमेशा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलता है जल्दी। अब दारू पीने के बाद तो अधिक बोलाता है, तो जानबूझ के, ये नहीं कि लिमिट में अगर दारू पिए है तो इसका मतलब कोई नुकसान ज्यादा नहीं करेगा, आदमी रह सकता है। लेकिन कोई का आदत होता है जानबूझ के बोलेगा। हाँ, जब दारू का नशा ज्यादा कब चढ़ेगा? जब लिमिट से पार पी लिए हैं तो उसको खुद पता नहीं है, पृथ्वी घूमने लगता है। देखना पैर यहाँ रखेगा, लग रहा है पृथ्वी लद लद गिर जाएगा। कहीं गया पैर रखेला तो नाली में, अगर दारू पी लेगा टॉयलेट में, चाहे कहीं गिर गया, चाहे नाली में गिर गया, लैट्रिन रूम में गिर के पड़ के कहेगा ना, हम तो जन्नत में, स्वर्ग में बैठे हैं, थोड़ा क्या पता है। और इतना बड़ा बड़ा भाषण करता है, लगता है कि तुमको ऐसे खरीद लेगा।
पीने के बाद, तो उसको बोलते हैं ज्यादा नशा। जिसका पैर नहीं रुका रहा है उसको बोलते हैं ज्यादा नशा, तो इससे नशा नहीं चढ़ता है, बहुत कम लिमिट पीने। देखिए छोटी आंत का क्या होता है पीएच मान, तो ये होता है 7.4, ये भी होता है 7.4। और बड़ी आंत का क्या होता है पीएच मान 5.4, 5.4 का होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोला। मानो लार, लार मतलब जो हम लोग के मुंह में दो जोड़ी लार ग्रंथि पाए तो 4 गो, तो मुंह में लार निकलता है, तो लार का है। तो जब भोजन करते हैं तो वही मुख से ही पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। लार का काम है कि भोजन को अच्छा निगलने में आसानी करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। तो लार का होता है 6.5 से लेकर के कहाँ तक 7.5 तक के बीच। सिरका आप लोग घर में यूज करते होंगे। सिरका का पीएच मान का होता है, ठीक है ना। ये भी होता है अम्लीय। सोडा आप लोग पीते होंगे, जो गाड़ी पर लगा होता है मारुति वैन में, पीछे से स्प्राइट मांगेगा स्प्राइट, नींबू पानी मांगे नींबू वाला दे देगा। सोडा उसका होता है 3। सेव का क्या होता है, अगर कौन बताएगा हमको, है कि आप लोग के कमेंट में करके बताइएगा। आप लोग का होमवर्क है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आप लोग स्टूडेंट को पता है तो बता सकते हैं, और नहीं तो जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं उस वीडियो में कमेंट कीजिए कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। हमको पता है लेकिन होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हो बताएंगे। देखिए अचार का क्या होता है 3.4 से 3.9 तक। अब बियर तो बहुत कोई सब सोचता है कि बियर पीने से मोटा जाएगा, बहुत कोई लोग पीता है, तो 4.5। और अंडा का पीएच मान 7.8। तो यहाँ तक हम आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ा है वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए।